अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और मैं ये आप लोगों के पास कुछ सैंपल क्वेश्चन लेके आया हूं कि आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आप टेस्ट देने जाएं तो आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस हो। तो ये कुछ मुझे दोस्तों ने मैसेज किए हुए हैं, तो मैंने वही सवाल हल करने हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो तो बन रही है तो आप लोगों का फ़ायदा हो, इसको अपलोड भी कर देते हैं। अब देखें ये आपके पास क्या है कि अ कार इज़ ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार जो है वो 60 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ अ कार इज़ ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। तो ये क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब देखें 2 घंटे में कितनी चल रही है? 60 किलोमीटर आराम से। ये मतलब ये इसमें तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है जो भाई ने मुझे कहा कि करके दें। तो अब देखें ये आपके पास क्या हुआ, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में लाज़मी बात है ये 30 किलोमीटर चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है जी। अब देखें ये बिल्कुल आसान था। वैसे मैं आप लोगों को एक इसके लिए फ़ॉर्मूला भी बता देता हूँ जो आप लोगों को आना चाहिए। स्पीड का फ़ॉर्मूला, ठीक है? स्पीड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है जी, अपॉन टाइम। यानी कि अगर आप इस फार्मूले में से कोई भी सवाल आपके पास स्पीड का आ जाए तो इस फार्मूले में पुट करके आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल स्पीड को एस लिख रहा हूँ, इसको मैं डी लिख रहा हूँ, इसको टी लिखता हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग समझे, इसको टी छोटा लिखते हैं टाइम के लिए। तो अब हमारे पास ये होता है, तो ये यानी कि स्पीड आपने मालूम करनी है, इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास कितना है 60, ठीक है, किलोमीटर। और आपके पास यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ पे टाइम इसने दिया है 2 आवर्स। ठीक है। अब देखें ये आपके पास 2 इसको डिवाइड करेगा यानी कि 30 टाइम। 2 का टेबल 60 पे 30 टाइम लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया कि स्पीड जो है आपके पास यहाँ पे 30 बचा और यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है इसलिए पर आवर। देखें आपसे इसने किलोमीटर पर आवर मांगा था, इसने किलोमीटर पर आवर ही दिया है आपको 30 पे। तो इसका जवाब आपके पास यहाँ पे ये जो है बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 30। ये 30 होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो वो हमारे पास जल्दी जल्दी मैं करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने और आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो अब देखें नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ अ शर्ट कॉस्ट इज़ 40 रुपीज़ एंड इज़ ऑन सेल ऑफ 20% ऑफ, यानी कि 40 रुपए की एक शर्ट मिल रही है और उस पे सेल लगी हुई है और 20% सेल है। व्हाट इज़ द सेल प्राइस आफ्टर व्हाट इज़ द सेल प्राइस? सेल प्राइस का मकसद है जो इसने बेची है। ठीक है, अब ये सेल और है, ये सेल और है। ठीक है, लेकिन मैंने इसकी स्पेलिंग सेम लिखी हुई है, इसको वैसे लिखना था, SELL, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस आफ्टर द सेल ऑफ, यानी कि सेल इसकी ऑफ हो गई। अब उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर इसको ऑफ करने के बाद कितनी प्राइस बनती है? फॉर एग्जांपल इसकी टोटल प्राइस क्या थी? 40 रुपीज़। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है सीधी-सीधी। इसने हम जब इसका 20% निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और परसेंटेज जो है वो 1/100 के बराबर होती है। ठीक है जी। परसेंटेज आपकी किसके बराबर है? 1/100 के, यानी कि हम इसके साथ ये 40 और 20 को मल्टीप्लाई किया, साथ में 1/100 भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखें सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा साल मतलब चेंज नहीं करना। एक ज़ीरो में ख़त्म होता है, दूसरा ज़ीरो में। यहाँ से आपके पास बचा 4, यहाँ से आपके पास 2 और यहाँ से आपके पास 1, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, यानी कि आपके पास जवाब क्या आया? 8। अब ये आपके पास डिस्काउंट है, ये क्या है आपके पास? डिस्काउंट प्राइस है। डिस्काउंट प्राइस का मकसद है ये सेल ऑफ प्राइस है। ये क्या है? सेल ऑफ प्राइस है। तो अब आपके पास टोटल कीमत क्या है? 40, यानी कि 40 रुपीज़ में से वो उस डिस्काउंट दे रहा है 8 रुपये, तो बाकी आपके पास क्या बचेंगे? माइनस कर देंगे। 40 में से 8 गए, बाकी 32 तो सी ऑप्शन में आपके पास ये भी लिखा हुआ है कि इसकी सेल ऑफ करने के बाद प्राइस जो है वो 32 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी परसेंटेज का सवाल है, बिल्कुल आसान सा। देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 80% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट इन अ टेस्ट विथ 50 क्वेश्चंस, यानी कि एक टेस्ट के अंदर टोटल आपके 50 सवाल थे। यहाँ पे देखें, आप पढ़ें कि एक टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल कितने सवाल थे? 50। उसने 80% सही किए। ठीक है, 80% सही किए हैं और टेस्ट में। तो अब बताएं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड दे करेक्ट?
अब दे लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन डिड ही होगा क्योंकि ये इसने कितने करेक्ट किए हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपका क्या होगा कि सिंपली हमने क्या करना है, 50 का 80% निकालेंगे तो आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है जी। जैसे ही सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे परसेंटेज, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो परसेंटेज है वो बराबर होती है 1/100 के। अब देखें जब ये आपके पास 1/100 के बराबर है तो हम इसको क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 80। ठीक है। आप नीचे क्या कर देंगे, 100 देंगे। ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 100 देना है परसेंटेज के लिए। तो एक जीरो इसमें ख़त्म होता है, एक इसमें, यहाँ से आपके पास 5 बचा, यहाँ से 8 बचा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 8 यानी कि यहाँ पे आपके पास जवाब जो आया है इसका वो 40, और 40 आपका सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल भाई ने बोला था कि ये हमारे पास आया था कहीं से भी उन्होंने उन्होंने देखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स की क्या फाइंड करनी है। ये तो सबसे आसान सवाल था। ठीक है। एक इसमें ये कंडीशन होती है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले नंबर जो है सारे एक तरफ लेके जाते हैं। देखें 3x इक्वल टू, यहाँ पे 11 है, ये यहाँ पे माइनस का 4 है, इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो इसकी निशानी क्या हो जाएगी, प्लस, यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब देखें 3x इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया, 15। ठीक है। अब आपके पास ये देखें, यहाँ पर ये चीज़ जो है x के साथ, ये जो है ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर कोई चीज़ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके आपकी ये डिवाइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 15 के नीचे चली जाएगी, इक्वल टू के उस तरफ, ये यहाँ से होके यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गई तो आपने क्या करना है, टेबल लगाना है। 3 का 1 टाइम, इसमें 5 टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखें आपके पास क्या हो गया कि x की कीमत आपके पास कितनी आ गई, 5। ये आपका जवाब है। ठीक है। ये नहीं कि जब आपके पास 5 जवाब आ गया। ठीक है। अब एक और यहाँ पे मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हो 2, बी ऑप्शन के अंदर आपके पास लिखा हो 3, सी ऑप्शन के पास आपके पास लिखा हो 4, एंड डी ऑप्शन में आपके पास लिखा हो 5। इनमें से कौन सा सही होगा। अब ज़ाहिर बात है हमने सॉल्यूशन कर दिया है तो आप कहेंगे कि ये सही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें सॉल्यूशन नहीं आता तो हम क्या करें, हम फिर ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ट्रिक्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑप्शन देखने हैं। ऐसे सवाल अगर आपके पास आ जाते हैं तो अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप क्या करेंगे कि ये जो 2 उठा के x की जगह पे पुट कर दें। अब देख, ये 2 उठा के आपने x की जगह पे पुट किया तो इसका मतलब है 2 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 2 और x की जगह पे आपके पास 2 आ गया, और -4 इक्वल टू 11 लिखा हुआ है। अब देखें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, -4, 6 -4 कितना होगा, 2, 11 नहीं होता। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे इससे ही करेंगे। तो अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया, अगर आप वैसे ज़ुबानी करेंगे तो बिल्कुल आपको ये जो है चंद सेकंड का काम है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 आपके पास यहाँ पे 3 3 9, 9 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या बचेगा, यानी कि जाके 5 बचता है। तो ये आपका 11 है, 5 ये भी नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। इसी तरीके से 5 पुट करके देखें, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 4 गया आपके 11 आता है, मतलब ये ऑप्शन आपका विदाउट सॉल्यूशन आप ऑप्शन में से ही जवाब निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं जो आप ऑप्शन में से सवाल, यानी कि हर किसी सवाल की ट्रिक होती है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद सवाल मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं कि आप लोगों के पास जो मेरे पास आए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास एक ऊपर वाला सवाल लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 10 मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है आपका बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि आप देखें सिंपल सी बात है, ये आपके पास बेस 10 आ गया, लेंथ आपकी 15 है, तो आप इसको क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपके पास 150 आ जाता है। यानी कि अब आपके पास एरिया है तो मीटर इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, वैसे यहाँ पे लिखना था कि आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सबके साथ। अब यहाँ पे आपके पास ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एरिया, ठीक है, आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए, या फिर आपके पास क्या होता है कि हम कहते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड।
तो हमारे पास क्या होगा, इसका जवाब आ जाएगा। देखें, अगर आपके पास इस तरीके से सवाल भी मैं आपको बना के देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता कि स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करें। हुज बेस वगैरह ये नहीं लिखा होगा, ठीक है, बेस वगैरह नहीं लिखा होगा, लिखा होगा हुज वन साइड इज, ठीक है, वन साइड इज 10 मीटर, एक साइड उसकी 10 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिंपल साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब साइड कितनी है, 10 मीटर, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका 100 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर कर देंगे। इसका जवाब आपके पास ये हो गया। चलो, आपके पास स्क्वायर भी हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारे पास यहाँ पे भेजा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और आपके पास लिखा हुआ है 10 मैन कैन कंप्लीट, यहाँ पे देखें 10 आदमी हैं, कैन कंप्लीट अ जॉब, एक जॉब जो है 14 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 मैन, अगर आपके पास 6 बंदे छोड़ जाएं, सिर्फ 4 बंदे बचें और वही आपके पास काम हो फिनिश करने के लिए, टू फिनिश द सेम जॉब, इफ़ दे वर्क एट सेम स्पीड, सेम रेट या सेम स्पीड, जो भी आप बोल दें वो आपके पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैन, दो चीज़ें हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, डेज, दो चीज़ें मिली हुई हैं, यानी कि बंदे हैं और दिन है। बंदे आपको कितने मिले हुए हैं, 10, ठीक है, और आप वो 10 बंदे कितना 14 दिन में काम पूरा करते हैं, 14 डेज में काम पूरा करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हाउ इट विल टेक लॉन्ग, यानी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 मैन, यानी कि 4 आदमी। अब आदमी कितने हो गए आपके पास, सिर्फ 4, यानी कि 04 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डेज ये कह रहा है कि कितने होंगे, कितने दिन में ये कर सकते हैं, यानी कि नहीं पता तो एक्स लिख लें, ठीक है। अब देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ज़्यादा नंबर कौन सा बड़ा है, 4 है या 10 है। 10 है, लाजमी बात है, तो इसका मकसद है ये एरो ऊपर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात समझ लें, इसको मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। जहाँ पे नंबर बड़ा है वहाँ पे आप एरो कर दें। अब यहाँ पे देखें, आपके पास डेज कितने हैं, 14। अब यहाँ पे डेज कितने लगे हमें पता नहीं है। अब हम एरो कहाँ पे करें, तो हम सिंपल सी बात है, लाजमी बात है, जब 10 बंदे थे तो 14 डेज के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। अब 4 बंदे हैं तो लाजमी है, ज्यादा 4 बंदे जो हैं, जो 14 दिन में 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा दिन आ जाएंगे। इसका मकसद है कि दिन नीचे वाला ही ज़्यादा होगा, ये नीचे वाला डिजिट बड़ा होगा, तो इसको एरो हमने नीचे कर लिया। अब देखें, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, आपने टेल टू हेड रूल इस्तेमाल करना है, टेल टू हेड रूल, ठीक है। अब देखें, टेल टू हेड का मकसद होता है कि ये वाली रकम जो है आपने ऊपर लिखनी है, ये जो आपके पास ये इसकी टेल होती है यानी कि पूंछ, ठीक है, और ये इसका हेड होता है यानी कि सर, ये वाली रकम जो है इसके नीचे लिखनी है। अब यहाँ पे आपके पास ये पूंछ कहाँ पे आ रही है, ऊपर, यानी कि ये वाली आपने ऊपर लिखनी है और ये हेड वाली है ये आपने नीचे लिखनी है। अब ये आपका सवाल हो गया, समझें कि आपका कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, ये x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा, 4 ये जाके यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, x कहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, तो आप यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, ये आपका यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मकसद है इधर जाके आपका ये, चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, 14 मल्टीप्लाई 10 कर दें, तो ये आपका कितना हो जाता है, 140, और यहाँ इसके साथ 4x लिखा हुआ है। अब ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 4 का टेबल लगाएं या 2 का लगा लें आसानी के लिए, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे 70 टाइम लगेगा 140 पे। अब देखें, 2 का अगेन लगाएं तो ये आपका 35 लगेगा 70 पे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 35 ज़ा 70 पूरा हो जाएगा, यानी कि x की कीमत कितनी आ गई, 35, यानी कि यहाँ पे 4 बंदे अगर काम कर रहे हैं और वही काम हो आपका, ठीक है, वही काम हो आपका, तो आपके पास ये कितने दिन लेंगे, 35 डेज। यहाँ पे क्या लेंगे, ये 35 डेज लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवालात आपको समझ आए और जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किए हैं उनको भी समझ आ जाएंगे, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और कल इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।